ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। कल आपने बहुत तफसील से पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह डिस्कवर हुई, किस तरह ये ब्रांच जो है ना वो फील्ड में आई, और हमने इसके ज़रिए जो है ना अपने लिविंग सिस्टम में क्या क्या स्कोप देखा और हमारे लिविंग सिस्टम को बेहतर किया इस माइक्रोबायोलॉजी की डिस्कवरी के बाद। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, जो क्योंकि माइक्रो में आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं। तो आज बैक्टीरिया जो है डिस्कवर किया था कि लीवन हुक ने, रॉबर्ट हुक ने जब कॉन्सेप्ट दिया था कि जो है वो कॉर्क है उसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं, तो फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए बहुत ही टाइनी जो एनिमल्स हैं, इनको रॉबर्ट हुक ने कहा था टाइनी एनिमल्स ना। तो 1673 में लीवन हुक ने इसको डिस्कवर किया था। अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया जो है ना कब डिस्कवर हुआ, तो लीवन हुक ने 1673 में डिस्कवर किया था और इसे नाम दिया था लिटिल एनिमल्स का। इसके बाद 1773 में एक डेनिश साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक मुलर एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्हें नाम दिया था बेसिलाई का। उन्होंने इन्हें नाम दिया था बेसिलाई का, उसकी शेप्स की वजह से उसको बेसिलाई का नाम दिया था। बेसिलाई जो होते हैं वो बेसिकली रॉड शेप होते हैं और कोक्साई जो है ना वो राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखा तो वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के नज़र आए। कुछ जो है ना वो बेसिलाई थे, तो फ्रेडरिक मुलर था डेनिश साइंटिस्ट, उसने बैक्टीरिया को नाम दिया था बेसिलाई का। और फिर 1850 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था कैसिमिर बेवेन नेम देम द बैक्टीरिया। फाइनली जो है ना 1850 में इन्हें एक प्रॉपर नाम जो है ना वो दे दिया गया बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, क्योंकि नेकेड आई से आप इनको नहीं देख सकते। यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे आपकी बॉडी जो है ना वो लातादाद सेल्स से बनी होती है, आपकी बॉडी मुख्तलिफ सेल से बनी होती है, लेकिन ये इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि ये किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है और उस सेल के अंदर जो है ना फिर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। उस सेल को अगर हम बहुत डिटेल से देखें तो ये तमाम चीज़ें जो है ना उसमें कंटेन होती हैं। इसलिए बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक एनिमल वो होती है, डिवीजन की गई थी। प्रोकैरियोटिक में जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं और यूकैरियोटिक में हम जो है ना एनिमल्स जो होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं वो फॉल करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो मेजर सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। मेजर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन सेल है उसमें प्रॉपर जो है ना वो न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो लैक करते हैं। इस वजह से इसे किस कैटेगरी में फॉल किया? प्रोकैरियोटिक ग्रुप में इसको फॉल करते हैं। बैक्टीरिया आर द डिसेंडेंट ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये मतलब कि बहुत कदीम ज़माने से जो है ना इनके उसमें पाए जाते हैं। इनकी जो है ना एग्जिस्टेंस है ये नेचर में पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखा है कि फ्लैजिला इसमें पाया जाता है, पिलाए पाया जाता है, सेल वॉल होती है, कैप्सूल होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, डीएनए और आरएनए मटेरियल भी पाया जाता है। इसके अलावा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लैजिला
फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला वो पार्ट है बैक्टीरिया सेल का जो कि इसको क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला, जैसे जैसे फ्लैजिला की मूवमेंट होती है तो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, मूव करता है। तो फ्लैजिला जो है ना इज़ द पार्ट दैट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद ये जो है इसी तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद ये पिलाई है, जो पिलाई होती है ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद है। पिलाई जो है ना वो आईवी पिलाई भी कहलाती है और एक सेक्स पिलाई भी कहलाती है। जो आईवी पिलाई कहलाती है, अगर एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से एसोसिएशन कायम करता है, अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से एसोसिएशन काम करता है तो वो किसकी वजह से होती है, वो पिलाई की वजह से होती है। ये किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। अगर ये बैक्टीरिया जो है अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे बैक्टीरिया के करीब आके रहना चाह रहा होता है तो उसके लिए इसे अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। वो अटैचमेंट किससे होती है, पिलाई की मदद से होती है। लेकिन अगर एक बैक्टीरिया जो है और इसके अलावा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर वो इसके साथ रह रहा है तो वो कुछ जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, अगर वो ट्रांसफ़र किया जाए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो पिलाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेक्स पिलाई कहलाती हैं। इसके ज़रिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकता है। थर्ड है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो 2 टाइप्स होती हैं उसकी, एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्यों डिवाइड किया, वो किसकी वजह से है, सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से है। जो बैक्टीरिया है, बाकी बैक्टीरिया में तमाम चीज़ें सेम होती हैं। बाकी बैक्टीरिया में फ्लैजिला, पिलाई, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, डीएनए, राइबोसोम्स ये सब पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो वो किसकी वजह से करते हैं, उसकी सेल वॉल की वजह से उसको 2 उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो है वो आउटर लेयर होती है। कोई भी बैक्टीरिया है इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक ब्रस्ट। ऑस्मोटिक ब्रस्ट कहा जाता है सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल ही वो लेयर है जिसके ज़रिए ये क्या करता है, दूसरे जो माइक्रो और दूसरा कोई भी है मतलब एनिमल है या दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है या दूसरा वायरस है, उसे क्या कर सकता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है और या फिर उससे इन्फेक्शन इसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। जब भी कोई, जैसे आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन हो गया है, अगर इन्फेक्शन की सूरत में कोई भी दवाई दी जाती है तो वो बैक्टीरिया के अंदर कैसे दाखिल होगी, बैक्टीरिया तक वो कैसे पहुंचेगी, वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होगी उसे किल करने के लिए किसके ज़रिए, जो उसकी बाउंड्री है, जो उसकी आउटर लेयर है, सेल वॉल है, उसके ज़रिए वो उसके अंदर दाखिल होगी और बैक्टीरिया की किलिंग करेगी। तो सेल वॉल की का डिफरेंस जो है वो इस तरह से है कि जो सेल वॉल है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया सेल का, और ये जो है पेप्टाइडोग्लाइकन इन नेचर होती है। मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब क्या है कि पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स भी इसमें होते हैं और ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स वो भी पाए जाते हैं। इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल, और उसमें 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, और जो कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के। इसके अंदर जो मेजर ग्लूकोज हैं, कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हैं, वो किससे बने होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है 2 कार्बोहाइड्रेट मेन ग्रुप हैं। दीज 2 मॉलिक्यूल आर ज्वाइंड बाय क्रॉस ब्रिज ऑफ द अमाइनो एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल जो है ना वो क्रॉस ब्रिज होता है अमाइनो एसिड का, ये उससे जो है ना ये 2 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर सेल वॉल है और हम बैक्टीरिया को उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल की वजह से उसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्यों कह रहे हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है।
लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है, और उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 नैनोमीटर होती है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें चौड़ाई जो है सेल वॉल की 25 नैनोमीटर होती है। अब जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव की वो उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। जो विड्थ है ये किसकी बता रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन की चौड़ाई है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन से वो 3 नैनोमीटर और 25 नैनोमीटर की बनी होती है। अब इसके साथ जो है ग्राम पॉजिटिव में एक एडिशनल पॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो है ना वो क्या पाया जाता है, इसमें एडिशनल कार्बोहाइड्रेट यूनिट पाया जाता है। और 60 to 90% सेल वॉल जो है ना वो तकरीबन किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। इसमें कोई लिपिड लेयर नहीं है। आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जो है ना 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हैं जो कि क्रॉस लिंक ऑफ अमाइनो एसिड से ज्वाइन होते हैं। इसके अलावा इसमें एक एडिशनल कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द टिकोइक एसिड। इस तरह से जो 60 to 90% जो सेल वॉल है वो किससे बन गई है, इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। अब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस होती है एंड कंटेन नो टिकोइक एसिड। उसमें कोई टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। आपके एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसमें आपने नंबर 1 डिफरेंस है कि इनकी जो है ना वेट्स इतनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है, एडिशनल टिकोइक एसिड पाया जाता है, एडिशनल टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के उसमें वैलिक पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी पाए जाते हैं। जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें एडिशनल प्रोटीन और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। इसी वजह से अब इसमें क्या हो गया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उसमें सिर्फ जो है कार्बोहाइड्रेट्स पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जा रहा था, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें क्या पाया जा रहा है, लिपिड्स प्लस कुछ प्रोटीन्स का भी एडिशन हो गया है। तो इस तरह से कौन सी सेल वॉल ज़्यादा वो हो गई है, कॉम्प्लेक्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, क्योंकि जो लिपिड बाई लेयर है उसे क्रॉस करना भी मुश्किल है ना। जो लेयर है लिपिड्स से, लिपिड्स का मतलब है फैट, उसमें फैट भी मौजूद है ना, जो लिपिड्स उसके कवरिंग आ गई तो वो ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और जो सेल वॉल होती है ये दिस सेल वॉल मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल जो है वो सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो सराउंडेड बाय द आउटर मेम्ब्रेन और द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अगर मैं कहूँ कि सेल वॉल जो है वो उससे वो जुड़ी है तो सेल वॉल के दरमियान, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन से क्या है, कवर्ड है, तो इसके दरमियान जो स्पेस है ये क्या कहला रही है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो स्पेस है वो क्या कहला रही है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इसके और जो कि कंटेन करती है जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड एज द पेरीप्लास। और इसके अलावा इसमें जेल लाइक मटेरियल पाया जाता है इस स्पेस के दरमियान में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेरीप्लास। क्लियर है यहाँ तक? जो सेल वॉल है जी, जो सेल वॉल है, हाँ, सेल वॉल के साथ जो ये है ना, ये तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है ना, ये साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल ये थी। अगर सेल वॉल जो है ना एक और जो है आउटर कवरिंग से वो हो तो इसको हम क्या कह देंगे, पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके दरमियान जो स्पेस होगी वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाएगी। इसके दरमियान जो जेलेटिन मटेरियल होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है, वो क्या कहलाता है, पेरीप्लास, पेरीप्लास, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, ये हो गया सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट है आपका कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया जो है
जो कैप्सूल होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ जो है ना वो कैप्सूल उसमें मौजूद होता है और बाज़ में मौजूद नहीं होता है। और जो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना वो सिक्रेट करते हैं स्टिकी जेलाटिनस लेयर। अच्छा, सेल कैप्सूल कैसे बनता है? बैक्टीरिया जो हैं वो सिक्रेट करते हैं स्टिकी जेलाटिनस लेयर ऑफ द पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन अराउंड द सेल वॉल, और वो लेयर जो है ना क्या कहलाती है? कैप्सूल कहलाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं जिलाटिनस स्टिकी जिलाटिनस लेयर ऑफ द पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन अराउंड द सेल वॉल। ये सेल वॉल है, अगर वो अपने गिर्द जो है ना एक सेल वॉल होगी ना, ये अब एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एक बैक्टीरिया है, सपोज करें एक बैक्टीरिया है, उसने ऐसा मटेरियल जो है जो कि स्टिकी भी है, जिलाटिनस लेयर है, उसमें पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, वो सिक्रेट कर दे तो वो अपने दरमियान क्या बना लेगा? होल बना लेगा। वो अपने जो लेयर है सराउंडिंग में क्या बना लेगा? होल बना लेगा। जब वो ये होल बना लेगा तो वो क्या करेगा? इसे मज़ाहमत के तौर पे यूज़ करेगा कि दूसरा कोई भी जो बाहर वाला आउटसाइड बॉडी है वो अटैक ना कर सके। बेहतर तो सम टाइम जो है, जो ये आउटर लेयर मेम्ब्रेन है, जो कैप्सूल है, अब ये 3 तरह का होता है: कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, स्लाइम लेयर बैक्टीरिया एंड द बायोफिल्म बैक्टीरिया। तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, अब हम कैप्सूल भी को हम उसमें 30 में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्टिकी लेयर, ये एक बैक्टीरिया है और इसने जो है ना कैप्सुलेटेड वो बैक्टीरिया है, इसने ये सिंगल लेयर ऑफ कैप्सूल के मौजूद है, ये क्या बना लिया, और ये इतनी रिजिड होती है, इतनी हार्ड होती है कि ये 10 दफ़ा भी धुलने से ख़त्म नहीं होती है बैक्टीरिया की। मतलब कि ये इतनी ज़्यादा, इसको बार बार भी अगर वॉश किया जाए, ये इतना सख्त मटेरियल होता है, बैक्टीरिया मज़ाहमत क्रिएट करता है कि ये वॉशेबल नहीं होता। लेकिन जो स्लाइम लेयर होती है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो क्या होती है? थिन सी लेयर होती है, स्लाइम लेयर। वो ये बैक्टीरिया है, इसने अपने गिर्द जो है ना एक स्लाइम लेयर बना ली है, लेकिन ये क्या है? ईजिली वॉश का मतलब कि इजीली ब्रेक हो जाएगी। बेहतर। अब है बायोफिल्म। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया एक कॉलोनी बना लें, वो एक जगह पे मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि हम आपस में जो है ना एसोसिएशन कर लें, उनका एक ग्रुप बन जाए बहुत सारे बैक्टीरिया का, और उसके गिर्द जो है ना वो एक कैप्सूल स्ट्रक्चर पाया जाता हो, तो वो क्या कहलाएगा? बायोफिल्म कैप्सूल। जब बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में चाहते हैं कि हम मिलके जो है ना वो एक कॉलोनी बना लें, और एक कॉलोनी बन के वो फिर किसी इन्फेक्शन का बाइस बनेंगे, तो वो जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोफिल्म। और ये बहुत रिजिड और हार्ड होती है और ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से बनती है। तो इसलिए कैप्सूल को भी हम इस तरह से 3 उसमें डिवाइड करते हैं: कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जिसमें सिंगल कैप्सूल पाया जाएगा उसे हम कहेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जिन बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर पाई जाएगी कैप्सूल की, उसे हम कहेंगे, किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? स्लाइम लेयर बैक्टीरिया। और जिनमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनका ग्रुप होता है, वो कम्युनिटी में पाए जाते हैं, कम्युनिटी में जो है ना वो एक अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, तो वो कहलाएंगे बायोफिल्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो है ना, ये साइटोप्लाज्म है जो लेयर, जिसमें क्या होता है? आपका डीएनए और द राइबोसोम सस्पेंडेड होते हैं। तो ये अंदर वाली जो लेयर है ये क्या कहलाती है? ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके जो लेयर होती है वो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कहलाती है। ये डीएनए मटेरियल पाया जाता है, इसके अलावा ये राइबोसोम्स पाया जाता है। तो यहाँ हमारा बैक्टीरिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को जो है हम क्लासीफाई करते हैं किसमें? उसके स्ट्रक्चर की वजह से, मॉर्फोलॉजी की वजह से बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में, 4 मेजर ग्रुप्स में उसमें डिवाइड किया गया है। किसकी वजह से? कि जो जनरल उसकी अपीयरेंस थी उसकी वजह से, जो जनरल अपीयरेंस थी उसकी वजह से उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया? मेजर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 है बेसिलाई बैक्टीरिया, नंबर 2 है कॉक्साई बैक्टीरिया, नंबर 3 है स्पाइरल बैक्टीरिया और नंबर 4 है स्पिरुलिना बैक्टीरिया। अब हम अगर बात करें कोकोबैसिलस की,
तो वो इस शेप का होता है। ये कोकोबैसिलस है, ये सिंगल बैक्टीरिया होता है जो कि क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। बैसिल थोड़ा सा स्फेरिकल और थोड़ा सा रॉड शेप ना, कोकोबैसिलस। बैसिलाई जो है वो ये वाला बैक्टीरिया हो गया। डिप्लोबैसिलाई जो है ना वो दो एक जगह पाए जाते हैं, दो रॉड शेप, वो डिप्लोबैसिलाई। पेरिसाइड्स, इसको स्टेप्टोबैसिलाई जो है ना वो एक किसमें, एक रो में, चेन लाइक स्ट्रक्चर। स्टेप्टोबैसिलाई कौन से हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो इस तरह पाए जाते हैं। अगर कोक्साई की बात करते हैं तो ये सिंगल बैक्टीरिया जो है ना वो कोकस कहलाता है। डिप्लोकोक्साई, उसमें दो बैक्टीरिया जो है ना वो दो जो है ना इस तरह चेन पाई जाए, दो सेल पाए जाते हैं, तो वो डिप्लोकोक्साई। स्टेफिलोकोक्साई जो है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, अगर अंगूर के गुच्छे की तरह कोई स्ट्रक्चर बना लें तो वो क्या कहलाएगा, स्टेफिलोकोक्साई। अगर स्टेप्टोकोक्साई की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक चेन में जो है ना काफ़ी सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, स्टेप्टोकोक्साई। सार्सिना और टेट्रार्ड्स वो क्या कहलाते हैं, और जो सार्सिना होते हैं वो ओवरलैप होते हैं, इतने पाए जाते हैं कि एक दूसरे के साथ यूं ये ज्वाइंट होते हैं, अटैच होते हैं, ये सार्सिना है। टेट्रार्ड्स, चार टेट्रार्ड्स ये इस तरह पाए जाते हैं। तो ये किसकी वजह से है कि एक सिंगल बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो है मिल के कोई एसोसिएशन बना लेता है, उसके साथ मिल के रह रहा होता है, तो वो इस तरह की वो बना लेता है। अब है स्पाइरल बैक्टीरिया। अच्छा, ये अक्सर जो है स्टेप्टोकोक्साई और जो ये हैं आपके पास, हाँ, अब बैसिलाई जो हमने पढ़ा था कि जो बैसिलस है, मुलर ने सजेस्ट किया था कि जो रॉड जो शेप बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिलस कहलाते हैं, और वेरियस शेप ऑफ रोड्स जो है ना वो मैंने आपको बता दी हैं, दे आर सिलिंड्रिकल, और ये तकरीबन 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं और 0.5 माइक्रोमीटर जो है ना ये शॉर्ट होते हैं। 20 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं और 0.5 माइक्रोमीटर ये शॉर्ट होते हैं। ये हो गया किसके बारे में, बैसिलाई के बारे में। अब जो कोक्साई हमने पढ़ा वो क्या होता है, स्फेरिकल इन शेप है, जैसे कि नाम से जाहिर है ये स्फेरिकल इन शेप है ना, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, कोकस कहलाता है। और ये टर्म जो है कहाँ से डिराइव की गई है, ग्रीक वर्ड्स है कोकोस, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। और कोक्साई जो है ना टेंड टू बी क्वाइट स्मॉल, बीइंग ओनली 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर साइज होता है, नहीं 1.0, वहाँ सॉरी 1.0, ठीक है, डे डायमीटर। अच्छा, डिप्लोकोक्साई जो है उसके एग्जाम्पल भी आप में साथ साथ याद करिए। जो डिप्लोकोक्साई है उसके एग्जाम्पल निसेरिया गोनेरिया एंड द निसेरिया मेनिंजिटाइडस। निसेरिया गोनेरिया ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि, अब डिप्लोकोक्साई वो और तरह की बीमारी कॉज करते हैं, जो स्टेफिलोकोक्साई है वो और तरह की बीमारी कॉज करते हैं। तो जितना ज़्यादा ये एसोसिएशन बनाते रहेंगे तो उतना ज़्यादा ये सीवियर इन्फेक्शन का बायस भी बनते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बना लेते हैं ना, ग्रुप में रह रहे होते हैं। ये इसकी क्लासिफिकेशन उसकी मार्फोलॉजी की वजह से और उनकी ग्रुपिंग की वजह से की गई है। तो ये कहलाते हैं, जो डिप्लोकोक्साई है उसके निसेरिया गोनेरिया एंड निसेरिया मेनिंजिटाइडस जो है इसकी एग्जांपल है। स्टेप्टोकोक्साई जो है वो किस में है, वो चेन में है स्टेप्टोकोक्साई। और स्टेप्टोकोक्साई पायोजिन जो कि कहाँ पे इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। स्टेप्टोम्यूटेंट्स ये भी पाया जाता है जो कि किसमें इन्फेक्शन का बायस बनता है, टूथ डिके का बायस बनता है, टूथ डिके दांतों का गिर जाना, स्टेप्टोम्यूटेंट। इसके अलावा स्टेप्टोलैक्टिस जो कि इन्वॉल्व है इन प्रोड्यूसिंग द डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज द योगर्ट। स्टेप्टोलैक्टिस की ही मदद से क्या होता है, मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, योगर्ट में। द कोक्साई जो कि, अच्छा, स्टेफिलो ऑरियस, इसके अलावा जो ये जो है स्टेफिलो ऑरियस का है
जो ग्रैप लाइक क्लस्टर्स में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं स्टेफिलो ऑरियस। अब स्पाइरल जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटाइल बैक्टीरिया कहलाते हैं। स्पाइरल जैसा कि नाम से जाहिर है ये क्या होते हैं, बहुत मोटाइल होते हैं। ये बहुत जल्दी नकलो हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं ये कर्व्ड रॉड होते हैं, दैट रिजेंबल द कोमास। ये कर्व्ड रॉड होते हैं, यूं जैसे कोमा होता है ना, यूं, ये यूं, ये मैंने बनाई भी थी यहाँ पे तस्वीर, पता नहीं वो डिलीट हो गई। ये यूं होते हैं इस शेप के, कर्व रॉड नहीं होते जैसे कर्व रॉड, कोमा की तरह, ये इस शेप के पाए जाते हैं। और विब्रियो कोलरा जो है वो क्या करता है, ये चूँकि एक्सट्रीम मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या किसका बायस बनता है, कॉलरा हैज़ा। जो हैज़ा होता है वो किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलरा की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्पिरुलिना बैक्टीरिया। ये भी मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, बट दे आर हेलिकल शेप्ड होते हैं, थिक रिजिड सेल वॉल होती है एंड फ्लैजिला जो कि इनको असिस्ट करता है किसमें, मूवमेंट में। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, स्पाइरोकीट्स, स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया। और इसकी एग्जांपल है स्पिरुलम वॉलुटन इज आल्सो द एग्जांपल, स्पिरुलिना बैक्टीरिया कहलाता है स्पिरुलम वॉलुटन। और ये क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और जाहिर है ये सीवियर इन्फेक्शन का बायस बनेगा। तो ये हमारी जहाँ हमारा आज का लेक्चर अबाउट बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ आ गया होगा।